तो लेट अस सी, ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास होमवर्क में लिए थे, जो तुमने से कुछ लोग किए हैं, पार्शियली करेक्ट था। कुछ लोग आंसर लिखे हैं 1, कुछ लोग लिखे हैं 0.2, दोनों मिला के लिखते तो शायद कुछ हो जाता। श्रेयस प्रधान ने सही बताया, बहुत बढ़िया, उसका आंसर निकल गया। देखिए क्या था क्वेश्चन इसमें, यहाँ पर कोई 2 kg 3 kg का ब्लॉक है एंड द अरेंजमेंट वाज सेट टू मोशन, मतलब अलाउ किया गया चलने के लिए। आफ्टर 1 सेकेंड 3 kg वाज सडनली स्टॉप्ड। फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय 2 kg फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। 2 kg यहाँ से कितने ऊपर तक जाएगा। ठीक है, पहला चीज तो है कि ये 3 kg 2 kg 3 kg नीचे जाएगा, 2 kg ऊपर जाएगा। एक्सीलरेशन सबको मालूम है, और इसमें एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, acceleration will be 3 minus 2 by 3 plus 2 into g is 2 meter per second square, ये हम जानते हैं। अब 3 kg नीचे जाने लगा तो 2 kg ऊपर जाने लगा, है ना। इन 1 सेकेंड x distance moved by 2 kg। 2 kg कितना आ जाएगा, क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो 2 kg कितना जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u तो 0 है, ये 0 है, a हो गया 2, तो हाफ 2 1 स्क्वायर मतलब 1 मीटर। लेकिन होगा क्या, जैसे आप 3 kg को तुरंत रोक दोगे, मान लो कि यहाँ तक आया था और इसको रोक दोगे, तब इसके पास कुछ वेलोसिटी था और इसके पास भी कुछ वेलोसिटी था। किसके पास ज्यादा वेलोसिटी था, 3 kg के पास कि 2 kg के पास, जब रोकने वाली बात है दोनों का बराबर वेलोसिटी था। अब 3 kg को रोक दिए तो 2 kg के पास कुछ वेलोसिटी था, वो रुकेगा नहीं, उस वेलोसिटी के कारण कुछ कूदेगा और फिर गिरेगा। ये हाथ को मैं ऊपर ले रहा था, सडनली मैं हाथ को यहाँ पे रोक दूंगा तो ये पेन कुछ ऊपर कूदा और रुका कि नहीं, तो जैसे इसको रोक देंगे कूदेगा। कितना ऊपर तक कूदेगा जानने के लिए पता करना है इसका वेलोसिटी क्या था, है कि नहीं। तो वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, अब इन 1 सेकेंड और आफ्टर 1 सेकेंड, ऐसे लिखते हैं, आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ 2 kg इज u प्लस at। अगेन u 0 है, e1 है, a2 है, तो 2 मीटर पर सेकेंड। h एक्स्ट्रा हाइट jumped by 2 kg। क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए, श्रेयस कितना अच्छा सोच लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2g, 2 का स्क्वायर बाई 20 इज 0.2 मीटर। So total height, maximum height attained is equal to h plus x, that is 1.2 मीटर। तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट से 1.2 मीटर ऊपर ये जाएगा। क्या बातें सबको समझ में आया, हाँ या ना। नेक्स्ट, आज की क्वेश्चन। हियर आर 2 गैस बैलून, दोनों सिमिलर गैस बैलून है, एक जैसे हैं। कोई 5 kg का ब्लॉक को उठा के लेके जा रहे हैं। सिमिलर गैस बैलून कनेक्टेड टू ए ब्लॉक, एक्सीलरेटेड ऑफ विथ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऊपर जा रहा है सिस्टम 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। इफ वन बैलून बर्स्ट, एक बैलून फट गया, तो व्हाट विल बी एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। दिया है कि नेग्लेक्ट मास ऑफ बैलून, बैलून का मास कुछ नहीं है छोटा। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको लेता हूं यहां से कॉपी करके टू द नेक्स्ट पेज। ओके, हुआ क्या है कि ये एक अरेंजमेंट था, केस 1, ये दोनों ऐसे जा रहे थे। पहला केस में फर्स्ट सिचुएशन में कुछ ऐसा हाल था, ये हाल में ये दोनों ऊपर जा रहे थे। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर कुछ अपथ्रस्ट आ रहा था, क्या फोर्स मालूम नहीं है, कुछ होगा, F है, और ये ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो अदर फोर्सेस वेर 5g एंड 5 into a सूडो फोर्स, है कि नहीं। इससे पता चला कि 2F इज इक्वल टू 50 प्लस
20 और F इज इक्वल टू 35 न्यूटन हुआ। हर एक बैलून पे अब थ्रस्ट आ रहा था 35 न्यूटन का। नाउ वी गो फॉर केस 2। केस 2 में क्या हुआ कि एक बैलून फट गया, दूसरा अब भी बरकरार है। पूछा है कि बताओ उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। ये बैलून एक फट गया है, अब क्या है कि ओनली वन बैलून इज लेफ्ट, दूसरा तो गया, ये बैलून गया, लेकिन फोर्स अभी एक बैलून पे है। अब देखो तो ये जो फोर्स हम लोग निकाले हैं वो कितना था, 35 न्यूटन का था। क्या अभी ये ऊपर जाएगा, क्योंकि तो 50 न्यूटन का है, ऊपर नहीं जाएगा ये। विल दिस बैलून ब्लॉक मूव अप, क्योंकि इसका वेट 50 न्यूटन है कि नहीं। तो देखना ये है कि अब ये नीचे जाएगा एक्सीलरेशन ए में, और पता करना है व्हाट इज ए। तो शूडो फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, ए पता करना है। ए क्यों नीचे होगा समझ में आया ना, वेट ज्यादा है, उठाने वाली फोर्स कम है। तो आप कहोगे सेकंड केस में F प्लस 5A इज इक्वल टू 5G, और F तो 35 है, ये 50 है, तो A कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आप लोगों को हुआ था, सो दिस ब्लॉक विल कम डाउन विथ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग इतने अच्छे हो कि कर लेते हो ऐसा क्वेश्चन। कभी कभी पुराना एंट्रांसेस में आया है, ये 2002, 3, 4 उस समय के आसपास की बात बता रहा हूँ, जब NID नहीं होता था, REC होता था। ठीक है, इफ यू आर गेटिंग ए रैंक विद इन 300 और 400 यू विल गेट ए सीट, अदरवाइज नॉट, ऐसा था। ठीक है, बढ़िया कर लिए, सबको समझ में आ गया। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था सबका, बढ़िया। क्या सीढ़ी तेरा भी आया था, सर हिला रहा है कि ऐसी की हवा से हिल रहा है, हिला रहा है, अच्छा ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। A monkey of mass 10 kg can climb a rope with maximum acceleration 4 meter per second square. And with what maximum acceleration it can climb when it carries a baby of mass 2 kg? तो पहले देखना है कि ये मंकी 5 kg का है, 10 kg का है और 4 मीटर पर सेकंड में चढ़ सकता है। तो कितना फोर्स लगा के वो खींचेगा तो चढ़ेगा, तो कितना फोर्स लगा के वो खींच सकता है। With what maximum force the monkey can pull the rope is fixed, उसका अपना स्ट्रेंथ है। तो आप कहोगे फर्स्ट केस में ये हो गया बंदर, और ये रस्सी को खींच रहा है, तो रस्सी भी उसको खींच रहा है, और वो जो फोर्स है वो फोर्स कांस्टेंट है। कितना फोर्स में वो खींचेगा, वो रस्सी को जितने जोर से खींचेगा उतने ही फोर्स रस्सी उसको खींचेगा। भाई कोई रस्सी को लगा के तुम अगर 10 न्यूटन में खींचोगे, रस्सी भी तुमको 10 न्यूटन में खींचेगा, है कि नहीं। अच्छा, बंदर का अपना वेट भी तो है 10 G, और ये ऊपर चढ़ रहा है क्या एक्सीलरेशन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो बंदर के ऊपर शूडो फोर्स भी तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। सो 8 डायनामिक इक्विलिब्रियम। If the force exerted by monkey, force exerted by monkey कितना आ गया देखो तो, it is F plus is equal to 100 plus 40 is equal to 140 न्यूटन। क्या सबको समझ में आया? अच्छा, अब हुआ क्या, the monkey has to climb, now carrying a baby। उसका बेबी को लेके वो जा रहा है बंदर। चलो थोड़ा इसको ऐसे करते हैं, बंदर को वही पुराने वाले बंदर को लाते हैं। अरे नहीं, तो ये अब क्या हुआ, बंदर फिर से चढ़ने वाला है, लेकिन साथ में अपना बेबी को लेके। लेकिन दोनों हाथ से अगर रस्सी पकड़ेगा तो बेबी को कैसे पकड़ेगा, कोई सोचा भी नहीं। चलो मानते हैं कि बेबी यहाँ झूल रहा है, ठीक है। बेबी कितने का है, ये तो दोनों हाथ से रस्सी पकड़ा है, बेबी कहीं भी पकड़े चढ़ रहा है। बोला ये 2 kg का है और ये 10 kg का है। बोला बताओ अभी ये कितना जोर से चढ़ सकता है। अब जल्दी चढ़ने के लिए सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, सबसे ज्यादा फोर्स लिमिटेड है, पता चल गया हमको कि मैक्सिमम फोर्स दैट द मंकी कैन अप्लाई इज नथिंग बट 140 न्यूटन्स, है कि नहीं, 140 न्यूटन से। तो मंकी अब भी दे रहा है 140 न्यूटन। मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम करो, रस्सी से इसको अलग करो, जाओ झूल जाओ हवा में। अब इसके ऊपर फोर्स लगा दिया मंकी के ऊपर 140 न्यूटन।
अब ये कितने एक्सीलरेशन में चढ़ेगा, ए में चढ़ेगा, तो नीचे की तरफ क्या फोर्स हो जाएगा, 10 + 2 12G प्लस 12A। क्या समझ में आ रहा है? मैं शूडो फोर्स को भी तो दिखाया, शूडो फोर्स को भी दिखाया 12A करके, हुआ कि नहीं हुआ? अब F मालूम है, क्या A नहीं निकाल सकते? सो सेकेंड केस, अगर सेकेंड केस में देखेंगे तो एट डायनामिक इक्विलिब्रियम आप कहोगे 140 = कितना, 12G, 12G प्लस 12A। अच्छा, तो A कितना हो गया, 120 माइनस हो गया तो रह गया 20/12। क्या आप लोग इसको किए थे? इट वाज 10/6 इज 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10/3 है, हो गया। हाँ, अभी समझ में आया? 5/3 होगा, समझ में आया? यस सर। तो अभी मंकी कितना जल्दी चढ़ सकता है? 5/3 में चढ़ सकता है, उससे ज्यादा एक्सीलरेशन में चढ़ नहीं सकता। आया समझ में लिन्नेशा? हाँ, झूठ बोलना महापाप, आज वैसे भी मंडे है। A block of mass 2 kg is kept on floor of a lift। किसी लिफ्ट के फ्लोर पे 2 kg का मास रखा गया था, ये 2 kg का मास है। लिफ्ट नीचे जाने लगा, इतना एक्सीलरेशन 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पूछा है, बताओ फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय ब्लॉक इन 1 सेकंड। देखो ये ब्लॉक पेन गिर जाता है, ब्लॉक दिखाते हैं। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक मेरे हाथ पे, मैं हाथ नीचे लाया तो हाथ इसके है, मेरे हाथ के साथ ब्लॉक आ रहा है, और मेरा हाथ का एक्सीलरेशन ए है तो इसका भी एक्सीलरेशन ए है। क्यों बैठा है? क्योंकि जब मैं ए एक्सीलरेशन में ला रहा हूँ, इसके ऊपर शूडो फोर्स एम ए आ रहा है, इसके ऊपर एम जी नीचे की तरफ आ रहा है, एम जी एम ए से ज्यादा है। जब तक एम जी एम ए से ज्यादा है वो चिपक के बैठा है मेरे हाथ में। नहीं, अगर मैं हाथ को जल्दी से ले आऊंगा तो मेरे हाथ छोड़ रहा है। कब छोड़ेगा? फॉर व्हाट एक्सीलरेशन ऑफ माई हैंड द ब्लॉक विल लीव माई हैंड व्हेन एक्सीलरेशन इज मोर देन जी, है कि नहीं? अब देखो तो लिफ्ट का एक्सीलरेशन क्या ये मोर देन जी नहीं है? है, तो हम क्या कहेंगे? एज एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट is more than g, block leaves contact and falls freely। क्या एक्सीलरेशन में? g विथ फ्री फॉल कर रहा है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? g। 1 सेकेंड में कितना दूर जाएगा? डिस्टेंस मूव्ड इन 1 सेकेंड इज 0t प्लस हाफ g t स्क्वायर इज 5 मीटर। तो 1 सेकेंड में ब्लॉक कितना दूर जाएगा? 5 मीटर। क्या बात समझ में आया? है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? हाँ, हर कोई गड़बड़ कर देगा, 14 में जाता हाफ 14 टी स्क्वायर कर देगा, नहीं, हाफ जी टी स्क्वायर होगा। समझ में आया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर एक 3 kg का ब्लॉक है विच इज बिटवीन सैंडविच बिटवीन ए 5 kg एंड ए 2 kg ब्लॉक। तो ये जो सिस्टम है इसमें क्या है कि इसके ऊपर ये भी फोर्स दे रहा है, भी फोर्स दे रहा है, और ये पूरा अरेंजमेंट अभी चलेगा। किधर पे चलेगा? इधर पे चलेगा। तो ये जो 2 kg 3 kg के ऊपर कुछ फोर्स दे रहा है, रिएक्शन फोर्स। 5 kg भी 3 kg के ऊपर दे रहा है। पूछा क्या है? फाइंड नेट रिएक्शन फोर्स ऑन 3 kg ड्यू टू अदर ब्लॉक्स। बाकी दोनों के लिए क्या उसके ऊपर नेट रिएक्शन फोर्स है? अब उसके लिए क्या करना है कि आपको 3 kg के ऊपर जो 2 रिएक्शन फोर्स आ रहे हैं निकालना है। अगर R1 और R2 आपको मिल गया तो नेट रिएक्शन फोर्स क्या होगा? R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2 और R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, क्योंकि अरेंजमेंट इधर जा रहा है तो R1 R2 निकाल दो, काम निकल जाएगा, है कि नहीं? बट पहले पता करें कि एक्सीलरेशन क्या है। एक्सीलरेशन क्या है? नेट ड्राइविंग फोर्स 70 माइनस 30 बाय टोटल मास 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना हुआ? इट इज 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये 3 kg क्यों चल रहा है? बिकॉज ऑफ द नेट रिएक्शन फोर्स।
तो नेट रिएक्शन फोर्स कितना है? 3 × 4 12। R1 R2 निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं, आपको नेट रिएक्शन फोर्स पूछा है। समझ में आ रहा है? तो नेट रिएक्शन फोर्स जिसको आप समझ सकते हो एज R2 - R1, निकालने की जरूरत नहीं R2 एंड R1, क्योंकि इस दोनों फोर्स का रिजल्टेंट है, उसके चलते 3 kg जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो इट मस्ट बी 3 × 4 12 न्यूटन। क्या आप लोग ऐसे किए थे? किए थे? देखो, हाँ तो ठीक है, जो भी मेथड किए थे, लेकिन देखो CD कर लिया था चिन्मय दत्ता, और कौन किया था ऐसे? ऐसे किए थे। दूसरा मेथड मतलब क्या? R1 निकाल दिया, R2 निकाल दिए। हाँ तो है गलत मेथड सबके लिए, मैं बोला स्मार्ट मेथड। नेट रिएक्शन R1 R2 की जरूरत ही नहीं है। R2 - R1 इज द नेट फोर्स, उस नेट फोर्स के चलते 3 kg जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो नेट फोर्स है कितना? 3 × 4 12। R1 R2 क्यों निकाले? समझ में आया? अगला क्वेश्चन नंबर 5। 8/3 kg। देखते हैं क्या हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली चीज है, ये दोनों ब्लॉक जा रहे हैं, है ना? तो क्या कहोगे आप? पहले फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg क्या दे रहा? T, इधर को T है, ये 2 kg है, इधर को कोई टेंशन खींच रहा है और ये एक्सीलरेशन A में जा रहा है, तो इधर को 2A आ रहा होगा, तो T मस्ट बी इक्वल टू 2A। कितना है 2A? 2A इज 8 न्यूटन। क्या बात समझ में आया? तो टेंशन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह बराबर, बिकॉज से कंटिन्यूअस थ्रेड, तो टेंशन हर जगह बराबर है। अच्छा, ये जा रहा है कितने में? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो ये भी आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब सोचने वाली चीज है कि ये कितने में जाएगा? ओहो लड़की, कभी कभी मेरे तरफ भी देखो। हाँ, तो क्या हुआ देखो, अगर ये जाएगा, सोचो थोड़ा, सोचो, ये जाएगा 1 मीटर, सोचो ये जाएगा 1 मीटर, तो ये जो थ्रेड है ये कितना लंबा हो गया? तो ये कितना नीचे जाएगा? 1 मीटर, क्योंकि 2 फोल्ड है, लेंथ बढ़ गया 2 मीटर, लेकिन जाएगा नीचे कितना? मतलब इसका एक्सीलरेशन कितना है? सेम 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 1 मीटर जाता है, ये 1 मीटर जाता है, तो ये भी 1 मीटर ही जाता है। वही समझने वाली बात था इसमें। क्या पकड़ में आया? आया कि नहीं आया? अगर ये गया 1 मीटर, ये आया 1 मीटर, तो यहां से यहां तक का जो थ्रेड था, यहां से यहां तक, इसका लेंथ कितना बढ़ गया? 2 मीटर। तो ये थ्रेड ये ऐसे नीचे आएगा। अब ये 2 मीटर बढ़ चुका है, तो कितना नीचे गया? 1 मीटर ही तो गया। मतलब ये जितना जाता है, ये जितना जाता है, ये उतना ही जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक्सीलरेशन ऑफ m विल बी आल्सो इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये बात पकड़ में आया? सबको आया? Here acceleration of m is also 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वही सोचने वाली चीज था इसमें। अब अगर m का फ्री बॉडी डायग्राम करें तो, m का फ्री बॉडी डायग्राम करें तो हम कहेंगे कि यहाँ पे आ रहा है t, यहाँ पे आ रहा है t, ये आ रहा है mg, और एक आ रहा है 4m। m इंटू 4 आएगा कि नहीं आएगा? यस 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 आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे? 8 इक्विलिब्रियम। आप कहोगे ऊपर की तरफ है tt 2t, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ और क्या था? 4m। अच्छा 4m भी डालो। ऊपर की तरफ क्या क्या फोर्सेस है? 2t प्लस 4m है कि नहीं? t 4m, और नीचे की तरफ mg। mg मतलब 10m, g को 10 लेते हैं, 10m, ये 4m गया तो हो गया 6m। तो क्या मिला? 6m इज इक्वल टू 2t। 2t कितना है? 16 न्यूटन, क्योंकि t इज 8 न्यूटन। क्या बात समझ में आया? तो फिर m कितना हो गया? 16/6 kg और 8/3 kg। कुछ लोगों का हुआ था? लेने सा 2 लोगों का हुआ था, देखो हुआ था, बहुत बढ़िया। 3 लोगों का हुआ था, कितना मस्त है। लेने सा के भी हो गया था। बस सोचने वाली बात था।
दिमाग लग रहा है ना, क्योंकि मैं तुम लोगों को पहला क्लासेस में फर्स्ट लेयर वाले न्यूमेरिकल करवा रहा था, थोड़ा सा फंडा, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा कंसेप्ट, वही थोड़ा थोड़ा ज़्यादा क्यों काफ़ी लोग नहीं आए हैं कोल्ड एंड फीवर, तो टू एकोमोडेट देम स्प्रिंग हम लोग अगले क्लास देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, 4.8 एम का मास कितना है? दिया है कि इन दिस फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम ब्लॉक ए रिमेन्स एट रेस्ट, ये मूव नहीं करेगा। अरे कब मूव नहीं करेगा, पहले हम पता करते हैं। ये मूव नहीं करेगा तो ये मूव नहीं करेगा, ये मूव नहीं करेगा तो क्या टेंशन पता कर सकते हैं? व्हाट इज टी? टी इज 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 होल इनटू जी, था कि नहीं इसे? तो ये कितना था? 2m1 m2 2 into 2 into 3 by 2 plus 3 होल इनटू जी, क्या हुआ? 24 न्यूटन। तो यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा? यस, टी डैश। अगर पी का ये वाला पुली का इक्विलिब्रियम करेंगे तो इक्विलिब्रियम ऑफ पुली पी implies T dash is equal to 2T और that is 48 न्यूटन। लेकिन अगर यहाँ पर T dash है तो यहाँ पर भी तो T dash ही है, तो ये जो T dash है वो कितना है? तो आवाज नहीं आ रहा। तो ये 48 हुआ तो m कितना होना चाहिए? 4.8 के ये रेस्ट में, m इज एट रेस्ट, समझ में आ गया? सो T dash is equal to mg, तो m is equal to 4.8 kg। कितने लोगों का हुआ था? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों का हो गया, बहुत बढ़िया। T dash 2T कैसे हो गया? वो होता है भगवान की माया। जब मैं बता रहा था तू कहाँ गया? अरे भाई, ये अगर नहीं मूव कर रहा है तो ये पुली मूव कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। पुली का इक्विलिब्रियम देखो ना, इधर को टी है, इधर को टी है, इधर को टी डैश है, पुली क्यों रेस्ट में है? टी डैश मस्ट बी इक्वल टू 2T। आया समझ में? हाँ देखो 8 लोग आंसर बना दिए। यू पीपल आर रियली वेरी गुड, बहुत मजा आ रहा है क्योंकि तुम लोग कर लेते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना सोचना कोई आसान चीज नहीं है। यू आर ग्रेट, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब ये टी डैश हो गया कितना? 4.8 kg। टी डैश mg क्यों हुआ? क्योंकि मूव नहीं कर रहा है। मूव क्या होता तो उसका शैडो फोर्स को भी देख लेते, लेकिन ये तो मूव नहीं कर रहा है ना। क्या बात समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। नंबर 7, हम ये कोई एक लिफ्ट है, ए लिफ्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर, moves up and stops at 10th floor. The variation of tension in the suspension cable of lift is कौन सा? पहले सोचो कि ये लिफ्ट है, ये कोई सस्पेंशन केबल है जो इसको खींच के ऊपर नीचे ले रहा है। तो पहले रेट से एक्सीलरेट करेगा, एक्सीलरेट करेगा तो टेंशन ज्यादा होगा। क्या हो जाएगा? mg प्लस ma, समझ में आया? mg प्लस ma होगा। फिर जाएगा कुछ दूर, क्या होगा कि कॉन्टिन्यूसली तो एक्सीलरेट नहीं करेगा तो रॉकेट इसे निकल जाएगा, कुछ वेलोसिटी आने के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा टेंशन क्या होगा? mg। फिर उसके बाद ब्रेक लगाएगा, देयर विल बी रिटार्डेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, मींस एक्सीलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब आपका टेंशन क्या हो जाएगा? mg माइनस ma। तो पहले ज्यादा, फिर कांस्टेंट, फिर घटा। तो सही आंसर हुआ कौन सा? और ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर हम इसको पूरा भी कंप्लीट करें तो फिर से जब रुक जाएगा फिर से ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये तो ये हो जाएगा सही आंसर। सर वो ऐसा सडनली जंप करेगा लाइक हाँ, जैसे एक्सीलरेशन खत्म हो गया, अरे एक्सीलरेशन जैसे ही ब्रेक मारना बंद कर दिया तो खत्म हो गया। समझ में आया? समझ लिया क्या? अच्छा, आप लिफ्ट में खड़े हो, ये लिफ्ट का सस्पेंशन केबल है, यहाँ पर रोलर चलता है, ये लिफ्ट को उठाता है ऊपर नीचे, समझ में आया? लिफ्ट का मास m है। जब ग्राउंड फ्लोर से चलने लगेगा एक्सीलरेट करेगा, हाउ विल बी द वेलोसिटी टाइम डायग्राम? पहले वो अपना स्पीड बढ़ाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर रुकेगा कि नहीं रुकेगा? हो जाएगा ना। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड इट वाज एक्सीलरेटिंग, तो टेंशन क्या होगा? mg प्लस ma। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट वाज कांस्टेंट वेलोसिटी, टेंशन क्या होगा? ओनली mg, घट गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज अंडर रिटार्डेशन,
माइनस एम ए। तो पहले टेंशन ज्यादा है, फिर नॉर्मल हुआ, फिर घट गया, फिर पूरा रुक जाने के बाद फिर से नॉर्मल। अभी समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? कोई क्या रेस्ट में स्टॉप। कितने लोग किए थे इसको? फिर मैं सचमुच किया था, बहुत बढ़िया है। फिर मैं सोचता अच्छा 3 लोग किए थे, रिसीव भी किया था, बहुत बढ़िया। ये एफएमसी एंट्रेंस हुआ करता था पहले, एयरफोर्स मेडिकल कॉलेज का, आजकल तो सब लीक में आ गया। उसका क्वेश्चन है करीब 2010-11 उस समय का, समझ में? अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन इज फ्रॉम दैट गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। तो गैलीलियो बोले कि कोई बड़ा मास हो छोटा मास हो, उनको वैक्यूम में गिरने के लिए बराबर समय लगता है किसी हाइट से। वो क्या कि बड़ा क्लॉक ले लिए, छोटा क्लॉक ले लिए, दोनों का टाइम बराबर कर दिए, गिरा दिए, तो अब दोनों नीचे गिरे, फुक करके आवाज हुआ, दोनों घड़ी चलना बंद हो गए, आगे दोनों का टाइम देखे और निकाल दिए कि दोनों को बराबर टाइम हुआ है। हाँ नहीं वैक्यूम में डाले ना उसको, वैक्यूम ट्यूब में करके डाले उसको, ठीक है। तो वहां से ये क्वेश्चन डिराइव किया गया है, इस ओल्ड केवीपीवाई क्वेश्चन। A pendulum clock reads time t1 when it was dropped from certain height। किसी एक हाइट से पेंडुलम क्लॉक को ड्रॉप कर दिया गया। क्या हाइट था? h हाइट से गिरा दिया गया। Upon striking ground, it immediately stops working। If final time read in clock is t2, find h। अब ये पेंडुलम क्लॉक में होता क्या है, जिसमें थोड़ी देर पहले भी बता रहा था। पेंडुलम क्लॉक में ये पेंडुलम ऐसे झूलते रहता है और ये ऑसिलेट करते रहता है, और यहाँ पर इसे स्पर एंड पिनियन अरेंजमेंट रहते हैं, और इससे क्या करता है वो, जब चलता है तो क्या करता है वो, ये साइड वाले और भी गियर्स रहते हैं उनको चलाता है, तो टिक 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 करते रहता है, समझे ना? तो ये सब भी चलते हैं, उसके हिसाब से आवर हैंड मिनट हैंड सब कुछ चलते रहते हैं, समझ में आया? तो ये ऑसिलेट कर रहा था। अब क्या हुआ, जब टाइम t1 हुआ तो उसको गिरा दी। अब सोचो कि कोई एक पेंडुलम है, वो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। अब ऐसे ऑसिलेट करते करते मान लो जब वो यहाँ पे था या पर कहीं भी था, गिरा दिया गया, क्या रास्ते में गिरते वक्त वो ऐसे ऐसे होते होते आएगा? अरे वो यहाँ से यहाँ पर क्यों आता था? बिकॉज ऑफ इट्स वेट। बट व्हेन इट इज अंडर फ्री फॉल, व्हाट इज द वेट? 0। Will it oscillate? No, it will not operate. T1 will be equal to T2. You cannot read the time height from it. समझ में आया? During the free fall, it is weightless. ये weightless हो जाएगा। क्या ये गिरते वक्त भी ऐसे ऐसे होके आएगा? नहीं, गिरते वक्त मान लो इस पोजीशन में था तो पूरा ऐसा ही पोजीशन में गिरने लगेगा, because the body becomes weightless. समझ में आया? हाँ, तो क्या लिखेंगे आंसर में? क्या लिखेंगे? During free fall. ड्यूरिंग फ्री फॉल कोई क्या था? नहीं, देखो ड्यूरिंग फ्री फॉल द बब, पेंडुलम का बब feels weightless, so it doesn't oscillate। And time does not advance। T1 is equal to T2। नीचे जब गिरा बंद हो गया तो T1 ही हुआ होगा, क्योंकि रास्ते में चल ही नहीं रहा था, समझ में आ रहा? So from this data H cannot be calculated। क्या बात समझ में आया? ये भी था ऑप्शन में, मैंने ऑप्शन ABCD था, मैं तो पूछा क्या होगा, तुम बोलोगे नहीं हो सकता। उसमें ऑप्शन था ये होगा ये होगा होगा, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, तो कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। क्या बात समझ में आया? मजेदार था क्वेश्चन। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।